हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन्हें शुरू करने से पहले वही रोज वाली बात हम आज फिर कहेंगे कि अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दे और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। चलिए, तो आपका समय बेकार न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रखा है कि एक परिवर्तित संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि आपको वोल्टेज दे रखी है 200। ठीक है। फिर कहा है इसमें कि यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेड से बदलकर 2 माइक्रोफेड कर दी जाए, यानी कि पहले आपकी धारिता कितनी थी C1, 10 माइक्रोफेड थी, अर्थात 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड। एक फेरेड में आपके होते हैं 10 की घात माइनस 6 फेरेड। और C2 दे रखा है आपके कितनी कर दी, 2 माइक्रो फेरेड, यानी कि 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 फेरेड। ठीक है। अब पहली बार में उसकी जो ऊर्जा थी वो कितनी होगी, U1, वो हो गया आपकी 1/2 C1 V स्क्वायर, मतलब 1/2 है। C1 की वैल्यू आपके पास 10 गुना 10 की घात माइनस 6 है और V की वैल्यू आपकी 200 है, 200 का वर्ग। तो कितना हो गया 1/2, ये कितनी पावर रह गई 10 की घात माइनस 5, और 200 का वर्ग कितना होता है 40,000। ठीक है, 4 और डबल जीरो की 4 जीरो बन जाएगी, 2 से कट गया ये, तो कितना बचा 2। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो कट गई, -5 से तो घात कितनी रह गई 10 की घात माइनस 1, मतलब आपके पास जो रह गई वैल्यू रह गई, दशमलव सबसे बाद में माना जाता है, तो रह गया आपके पास 0.2 जूल। ठीक है। इसी प्रकार आप U2 निकाल लीजिए। U2 कितना होगा 1/2 C2 V स्क्वायर, तो 1/2 C2 की वैल्यू आपके पास 2 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू वही है 200, यानी कि 200। तो सेम 2 से 2 कट गया, ये आपके पास रह गया 10 की घात माइनस 6, और ये कितना बना 40,000। तो यहाँ भी 4 जीरो से 4 घात चली जाएंगे, तो 4 गुना 10 की घात माइनस 2, अर्थात पॉइंट सबसे लास्ट में होता है, 2 अंक बाद खिसक जाएगा, यानी कि 0.04 जूल। ठीक है। तो हमें निकालना है कि ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ है, अर्थात डेल्टा U। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा आपका U1 माइनस U2। आपके पास पहले 0.2 थी, फिर -0.04 हो गई, तो ये बन गया आपके पास 0.16 जूल। ठीक है। आइए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, यानी कि आपको एरिया दे रखा है 100 गुना 10 की घात, यानी कि 100 सेमी स्क्वायर कह लीजिए पहले कि 100। अब ये जो आपको सेमी दे रखा है इसको बदल लीजिए आप मीटर में, तो 1 सेमी में 10 की घात माइनस 2 होता है, इसका क्या है यहाँ पर वर्ग, तो वर्ग के कारण 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 घात चली गई, तो आपके पास बन गया 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये कह रहा है कि तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ई की वैल्यू आपको दे रखी है 100 न्यूटन प्रति कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। आप जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है E बराबर Q/ε0 इंटू ए होता है। यहाँ से आपके पास Q बराबर आ जाएगा ε0 A इंटू ई। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। ε0 की वैल्यू आप जानती है 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 की घात माइनस 2, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100, तो 10 की घात
-2 2 जीरो से कट जाएगी, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12 कूलम आ जाएगा। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड है, यानी कि आपको दे रखा है वायु संधारित्र, तो सी नोट की वैल्यू दे रखी है आपको 16 पिको फैराड, और आप जानते हैं सी नोट का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, यानी कि एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की वैल्यू आपको के पास है 16 पिको फैराड। ठीक है, फिर कहा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, यानी कि डी डैश अगर हम डी की 2/3 कर दे, यानी कि 2/3 कर दे, तो उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दे, यानी कि आपके पास जो के की वैल्यू है वो दे रखी है 3 भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं सी डैश निकाल लीजिए आप, सी डैश क्या होगा के एप्सिलॉन नोट ए और अपॉन डी डैश, तो सी डैश के एप्सिलॉन नोट ए, डी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है 2/3 इंटू डी, तो आपके पास का क्या बना सी डैश इज इक्वल टू 3, ऊपर चला जाएगा नीचे क्या रह जाएगा 2, तो 3/2 इंटू के इंटू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, तो 3/2 के की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 16, तो 2 से काट दीजिए कितना हुआ 8, तो 3 3 9 और 9 है 72, तो 72 पिको फैराड आपके पास आंसर आता है। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको कि 10 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। मतलब आपके पास सी की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैराड, एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से कितना कर दिया, यानी कि आपने V1 100 वोल्ट था पहले और इसे बढ़ाकर कर दिया कितना 200 वोल्ट, तो सेम वही प्रक्रिया कि आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए ऊर्जा, यानी कि U1 1/2 CV1 स्क्वायर, तो 1/2 सी की वैल्यू 10, मतलब 10 गुना 10 की घात -6, और वी की वैल्यू कितना 100 का वर्ग, तो 2 से इसे काट दीजिए आप कितना आएगा 5, ये 10 की घात -6 और 100 का वर्ग जब आप करोगे तो एक क्या आगे 4 जीरो, यानी कितनी जीरो कट गई 2, तो 5 गुना 10 की घात -2। ठीक है, सेम U2 निकाल लीजिए, U2 वही 1/2 सी V2 स्क्वायर, तो 1/2 सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 गुना 10 की घात -6, और V2 की वैल्यू आपके पास है कितनी 200, तो क्या होगा ये कर लीजिए आप 2 से काट दीजिए 10, कितना आ गया 5, कितना है 10 की घात 6 है, और 200 का वर्ग कितना है 4 के आगे 4 जीरो, तो वही 4 पंजे 20, 4 जीरो से कट जाएगा, यानी कि 20 गुना 10 की घात -2 जूल। तो आपको डेल्टा U निकालना है। अब ये क्या पूछ रहा है वृद्धि, मतलब U2 - U1, अर्थात 20 गुना 10 की घात -2 में से आप U1 घटा दीजिए 5 गुना 10 की घात -2, तो ये रहेगा आपके पास 15 गुना 10 की घात -2 जूल। देखिए कभी हिंदी कभी इंग्लिश चेंजेबल हो रही है आपके लैंग्वेज हमारी, तो उससे कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास अंतिम क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है आपको कि 4
माइक्रोफेड तथा 6 माइक्रोफेड के दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। मतलब आपको C1 दे रखा है 4 माइक्रोफेड और C2 दे रखा है 6 माइक्रोफेड। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। यानी कि श्रेणी क्रम में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि मैं C बराबर डायरेक्ट कह सकता हूँ C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। ठीक है, मान रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपको? क्या आपके पास ये 4 इंटू 6/4 प्लस 6, तो ऊपर बन गया आपके पास कितना? 6 4 जा 24 और 10, यानी कि ये बन गया 2.4 माइक्रोफेरड। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। यानी कि इससे पहले आप आवेश निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? आवेश। ठीक है, आवेश कैसे निकालिएगा आप? आवेश का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? Q बराबर C इंटू V। ठीक, अब C की वैल्यू आपके पास कितनी है? आपने निकाल लिए 2.4 गुना 10⁻⁻6, और V की वैल्यू आपके पास कितनी है? 20। तो 0 से दशमलव कट गई और 24 दूनी कितने बन गए? 48 गुना 10⁻⁻6 गुलाम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद क्या करना है? कह रहा है कि 4 माइक्रोफेरड धारिता संधारित्र में संग्रहित हो जाए कि U, तो 1/2 Q² अब 1/2 Q की वैल्यू क्या निकाली आपने? 48 गुना 10⁻⁻6 का वर्ग, और बटे में C कितना है आपके पास? अब ये ध्यान रखना है कि इसे आप C1 कह लीजिए, क्योंकि आपके पास 4 माइक्रोफेरड धारिता के संधारित्र में कह रहा है। तो ये आपके पास 4 गुना 10⁻⁻6, तो 1 ऊपर कितना है? आप डबल बार लिख दीजिए, 48 गुना 48, और घात कितनी बन जाएगी? 6 दूनी 12। नीचे 2 है, 4 है और 10⁻⁻6, तो 4 दूनी 8, 8 चम 48, 6 अट्ठे 48 का 8 का लग गया 4, 6 चौक 24, 4 28, 228 गुना 10⁻6 से 12 कट गए, तो 10⁻⁻6। कौन सबसे बाद में होता है? जब आप अंको 2 अंकों बाद दशमलव इधर खिसकाओगे तो 2.88 गुना 10⁻, ये 2 घात हट जाएगी, तो 6 से 2 गई 4 गुना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? फिर कह रहा है कि प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का मान। अब बैटरी कितनी ऊर्जा देगी? वो तो श्रेणी क्रम में देगी टोटल, यानी कि 1/2 CV²। तो 1/2 CV²। C की वैल्यू आपके पास कितनी है? C की वैल्यू आपके पास 2.4 गुना 10⁻⁻6, और V की वैल्यू आपके पास है 20 का वर्ग। तो इससे काट दीजिए, आपका कितना बच गया कटने के बाद? 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, 10⁻⁻6, और ये हो गया आपके पास 400। तो 4 की इसमें गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, और 2 जीरो से इसकी घात कट गई, 10⁻⁻4 जो। ठीक है, आज आपके 5 क्वेश्चन यहाँ तक हमने पूरे करा दिए हैं। इससे अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देंगे। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए क्लास इतनी रहेगी। धन्यवाद।